सो गाइज ये है वो स्विफ्ट। कंडीशन आप इस गाड़ी की देख सकते हैं, टोटल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। और सबसे अच्छी बात ये कि इसको BBS के रिम्स लगे हुए हैं, आप बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स इस गाड़ी को डले हुए हैं। और कंडीशन वगैरह भी मैं आपको इसके टायर्स की भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको गाड़ी के एक 360 वॉक अराउंड देते हैं ताकि आपको जरा एक्सटीरियर की फुल कंडीशन का आइडिया हो जाए। सैगल मोटर्स रावलपिंडी के एसेसरीज वाले स्टोर के ऊपर आपको सुजुकी स्विफ्ट की कंप्लीट एसेसरीज की रेंज मिलेगी, जिसमें इसके फ्लोर मैट्स शामिल हैं, जिसमें 7D 9D मैट शामिल हैं। उसके अलावा कारपेट मैट शामिल हैं और यही नहीं, यहाँ पर कंप्लीट कस्टम मेड फ्लोर मैटिंग भी आपको सुजुकी स्विफ्ट के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा फॉग लैंप्स, सीट कवर्स जो कि कस्टम मेड होते हैं, 5 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आते हैं। टॉप कवर्स ये भी कस्टम मेड होते हैं। एंड्रॉइड पैनल्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, एयर प्रेस, ट्रंक मैट्स, इस तरह की कंप्लीट एसेसरीज की रेंज आपको सुजुकी स्विफ्ट के लिए सैगल मोटर्स रावलपिंडी के एसेसरीज वाले स्टोर के ऊपर मिल सकती है। तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करें या आप सैगल मोटर की वेबसाइट जो कि है www.sagalmotorsports.pk इस पर विजिट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि ये कंप्लीट एसेसरीज आप कैश ऑन डिलीवरी पर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। मॉडल के बारे में अगर बात करते चलें तो ये 2016 का मॉडल है। गाइस रियर लुक भी आप इस गाड़ी की देख लीजिए। मैं आपको इसकी प्राइस बताना चाहूंगा। इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है वो है 18,75,000 रुपए। 2016 का मॉडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन सुजुकी स्विफ्ट है। जो इस गाड़ी की सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि ये टोटल जेन्युइन गाड़ी है, ओरिजिनल पेंट के अंदर। गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर टोटल ओरिजिनल है। अब चलें जरा गाड़ी के इंटीरियर की भी आपको एक क्विक सी लुक दे देते हैं, साथ ही साथ मैं इस गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेता हूँ। गाड़ी को बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और उसकी साउंड भी मैं आपको सुनवाऊंगा। और माइलेज की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी 60,391 किलोमीटर्स ड्रिवन है और टोटल ओरिजिनल ड्रिवन है। इसकी मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मुझे पर्सनली इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर बहुत ही पसंद है। मतलब अगर आप इंटीरियर की इसकी कंडीशन देखें तो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह की ही कंडीशन है इसकी। सबसे अच्छी बात यह कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, इस गाड़ी को BBS के रिम्स लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स डीप डिश टायर्स लगे हुए हैं और इसके साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर एंड्रॉइड पैनल है, ये भी प्री इंस्टॉल्ड है। तो ये छोटे मोटे खर्चे आपको इसमें नहीं कराने पड़ेंगे, जैसा कि इसके टायर्स का जो खर्चा है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, उसकी वजह कि इसके अंदर ब्रांड न्यू टायर्स डले हुए हैं। इंटीरियर की अगर मैं कंडीशन की बात करता चलूं तो किसी जगह पर कोई इस तरह का स्क्रैच नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है या कोई भी किसी किस्म के वेयर एंड टियर के निशानात आपको इसके इंटीरियर में नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक छोटा सा आपको बटन मिलेगा जो कि इसके फॉग लैंप्स के लिए है। उसके अलावा एयर वेंट्स वगैरह परफेक्ट कंडीशन में है, मतलब यहाँ पर कोई कलर फेड या कोई किसी किस्म के एक्स्ट्रा स्क्रैचेस वगैरह आपको इसमें नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जी स्टीयरिंग व्हील में आपको जस्ट वन वे एडजस्टमेंट मिलती है, मतलब आप इसको टिल्ट कर सकते हैं बट टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं आता। इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप एक बार फिर इस गाड़ी का देख सकते हैं। और उसके अलावा आप गाड़ी की इंटीरियर की कंप्लीट कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपरली लेदर सीट्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। जैसा कि आप कोई भी गाड़ी जब नई लेते हैं तो उसमें छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं, जैसा कि ये स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लेदर रैप हो गया, उसके अलावा सीट्स के ऊपर लेदर कवर्स हो गए, गाड़ी के रिम टायर्स हो गए और इस तरह की छोटी मोटी कंप्लीट एसेसरीज इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं जो कि आपको बाद में नहीं लगवानी पड़ेंगी। अब आए जरा बाहर आ जाते हैं और गाड़ी का आपको एक्सटीरियर के एक मैं जरा डिटेल में लुक देता हूँ। अच्छा जी, तो हम जरा गाड़ी की बॉडी के फ्रंट फेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंप्लीट बेहतरीन कंडीशन है। मतलब अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट हुड देखें, एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, ऐसा होता है कि आप जब गाड़ी पिक्चर्स में देखते हैं तो वो दिखने में कुछ और होती है, बहुत अच्छी दिखती है, बट जब आप उसको रियल लाइफ में जाकर विजिट करते हैं तो उस गाड़ी का सत्यानाश हुआ हुआ होता है। यहाँ पर मैं जो आपको गाड़ियां दिखा रहा हूँ या जो गाड़ी आपको यहाँ पर दिखाई जाती है, और एक सबसे मेन चीज भी मैं आपको बताऊं कि जो जिस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी की कंडीशन वैसी है, तो जब आप खुद विजिट करके गाड़ी को देखेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कि यार ये तो वीडियो में कुछ और दिख रही थी, इतनी साफ सुथरी दिख रही थी, बट रियल लाइफ में तो गाड़ी का सत्यानाश हुआ पड़ा है। इस तरह का आपको इस किस्म की कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। गाड़ी बेहतरीन कंडीशन में है जैसा कि आपको वीडियो के अंदर नजर ही आ रहा है। और अगर टायर्स की मैं बात करूं तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स समझ लीजिए इसमें डले हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली इस गाड़ी के टायर्स की लाइफ जो है अभी 90% बाकी है। उसके अलावा अगर आप लाइट्स की कंडीशन देखें तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, इसकी लाइट्स के अंदर अभी तक वो ब्रांड न्यू गाड़ी वाली चमक शाइन मौजूद है जो आमतौर पर फेड हो जाती है और गाड़ियों की लाइट्स के अंदर जो है एक येलोइशनेस आ जाती है, बट इसके अंदर वो चीज अभी तक मौजूद नहीं है। बाकी अगर आप इसके फेंडर्स देखें, आप इसके डोर्स देखें तो इवन आपको कोई किसी किस्म का सिंगल स्क्रैच भी नजर नहीं आएगा। साइड व्यू मिरर्स के ऊपर ये छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं बट ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। रूफ की भी मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ। ये है जी इस गाड़ी का रूफ।
बैक साइड पर अगर हम आ जाएं तो ये है इस गाड़ी की रियर लुक। तमाम तर लाइट्स इसकी बिल्कुल परफेक्ट सही सलामत कंडीशन में है, परफेक्टली वर्किंग है और कहीं किसी जगह पर आपको लाइट्स के अंदर टूट फूट नजर नहीं आएगी, कोई स्क्रैच नजर नहीं आएगा। एक छोटी सी चीज है यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल ना नजर आने वाला यहाँ पर एक छोटा सा ड्राई डेंट है, बट वो इतना माइनर है कि आपको शायद अगर आप देखें तो आपको नजर भी आसानी से ना आए। ये छोटा सा एक फॉल्ट है। उसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पर एक छोटा सा निशान आपको इसके डोर के ऊपर नजर आएगा। इसके अलावा इन दो डेंट्स के अलावा आपको पूरी गाड़ी के ऊपर किसी जगह पर कोई किसी किस्म का स्क्रैच, किसी किस्म के डेंट के निशान या किसी किस्म की रीपेंटिंग या पेंट के टचअप्स वगैरह के निशानात नजर नहीं आएंगे। सो गाड़ी जिस कंडीशन में मैंने आपको दिखाई भी है बिल्कुल वैसी ही है। अगर टायर्स की हम बात करते चलें तो इस गाड़ी को 15 इंचेस के रिम्स डले हुए हैं और 185/65 इसके टायर का साइज है और ये BBS के बिल्कुल ब्रांड न्यू रिम्स समझ लें आप डले हुए हैं, बहुत ही शानदार कंडीशन में। बाकी सस्पेंशन वगैरह इसके स्टॉक हैं, फ्रंट पर मैकपर्सन स्टर्ट हैं और बैक साइड पर आपको टॉरियन बीम मिलते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक्स के साथ साथ ABS का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अच्छा गाइस, टायर्स के अलावा अगर मजीद हम फ्रंट साइड पर आएं तो गाड़ी का बम्पर बेहतरीन स्क्रैचलेस कंडीशन में है। हो सकता है कि बम्पर के ऊपर आपको पेंट शेंट मिले क्योंकि जाहिर है 2016 का मॉडल है तो 5-7 साल चलने के बाद बम्पर्स वगैरह अक्सर इन गाड़ियों के पेंट होते रहते हैं, बट गाड़ी की बॉडी जो है वो टोटल जेन्युइन है। इसी तरह गाड़ी की अगर आप फ्रंट ग्रिल देखें स्क्रैचलेस कंडीशन में इसकी फ्रंट ग्रिल है, इवन के इसके ऊपर जो ये क्रोम वगैरह लगा हुआ है उसके ऊपर से भी कलर फेड नहीं हुआ। उसके अलावा गाड़ी को इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। चलें जरा मैं आपको इस गाड़ी की रियर लुक एक बार फिर से दिखा देता हूँ। बाकी आप इसके डोर लैचेस वगैरह की कंडीशन देख सकते हैं और इनको ओपन करके अगर मैं आपको ये इनर पोर्शंस दिखाऊं तो परफेक्ट कंडीशन में है। तमाम तर डोर्स की सील्स परफेक्ट कंडीशन में है, कोई किसी किस्म की आपको इसकी सील जो है वो ब्रेक हुई भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए एक वो शीट लगाई हुई है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जिसको कहते हैं। यहाँ का पेंट भी बिल्कुल परफेक्ट और न्यू कंडीशन में, क्योंकि आमतौर पर ये जो जगह होती हैं जिनको आप डोर स्टेप्स कह सकते हैं, स्कफ प्लेट्स के साथ वाले पोर्शन, इनका पेंट काफी जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है। यहाँ इसके ऊपर भी पूरी वो प्रोटेक्शन की फिल्म लगी हुई है जिसकी वजह से इसका पेंट अभी तक परफेक्ट कंडीशन में है। बाकी गाड़ी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल जेन्युइन है। चलें जरा इसकी डिग्गी ओपन करते हैं और इसका मैं आपको बूट वाला एरिया भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी कंडीशन देखिए जी, यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जरा तफसील से आइडिया हो जाए और आपको एक एक चीज की कंडीशन का पता चल जाए और इसकी सील्स वगैरह का आपको एक अंदाजा हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अभी इसके अंदर स्पेयर टायर मौजूद नहीं है और इसका ये जो अखबार के अंदर इसका जैक वगैरह लपेटा गया, लेकिन इसकी ये प्रॉपर टायर वगैरह फिट करने के बाद इसको प्रॉपर सेटिंग के अंदर रखा जाएगा। असल चीज दिखाने का मकसद है आप इसके बूट की कंडीशन वगैरह देख लें और आपको जरा पता चल सके कि ये गाड़ी टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। बाकी इसकी रियर सीट्स जो है फोल्डेबल है और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो सीट्स के ऊपर सीट कवर्स हैं वो आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। चलें इसको हम क्लोज करते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और मैं आपको जरा एक बार फिर इस गाड़ी के इंटीरियर की डिटेल्ड लुक देता हूँ। गाइज, एक चीज और आपको मैं बताना भूल गया, इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर एक एग्जॉस्ट सेटअप लगाया गया है जिसकी साउंड आपको मैं सुनवाता हूँ। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस गाड़ी का ये एग्जॉस्ट सेटअप कैसा लगा। चलें जरा गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आपको इसका इंटीरियर थोड़ा सा डिटेल में दिखाते हैं। मैंने गाड़ी के दरवाजे वगैरह ओपन कर लिए हैं ताकि आपको जरा बेहतरीन तरीके से रोशनी भी अंदर आ सके और आपको हर एक चीज का पता चल सके। मैट्स वगैरह प्रॉपर्ली डले हुए हैं, गाड़ी का इंटीरियर परफेक्टली साफ सुथरी कंडीशन में है। आमतौर पर इस तरह से होता है कि 5-7 साल पुरानी गाड़ी का अगर आप इंटीरियर देखें तो जगह जगह पर आपको वेयर एंड टेयर के निशानात नजर आएंगे, खासतौर पर धूप पर खड़े होने की वजह से अक्सर ये डैशबोर्ड पर आपको नजर आएगा इस तरह के निशानात, कलर फेड। अक्सर ये जो चीजें होती हैं रूफ की ये वाली जगह, यहाँ से क्योंकि हाथ के यहाँ पर अक्सर टच होता है तो यहाँ पर आपको गंदगी नजर आएगी, उसी तरह इस तरफ भी। बट इस गाड़ी का रूफ, इस गाड़ी का डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील, मतलब एक एक चीज, हर वो पार्ट जो कि ज्यादातर यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, उसको अगर आप देखें तो आपको कहीं भी वेयर एंड टेयर के निशानात नजर नहीं आएंगे। इसी तरह अगर आप इसके डोर्स देखें, ये इसका इस वक्त ड्राइवर वाला डोर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी भी कंडीशन आप देख लें। इवन कि ये वाला जो पैनल है ये ग्लॉसी पैनल भी परफेक्ट कंडीशन में है, इसके ऊपर से कोई अभी तक शाइन खराब नहीं हुई, ये प्रॉपर क्रोम की फिनिश के अंदर है। उसके अलावा लाइट्स वगैरह प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। इसका ये जो फॉग लैंप है ये प्रॉपर्ली
वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर लार्ज साइज का ग्लव बॉक्स है। सीट्स के ऊपर ऑलरेडी कवर्स लगे हुए हैं, तो जाहिर है कवर्स लगाकर अगर यूज की गई होंगी सीट्स तो इसकी जो जेन्युइन फैब्रिक होगा वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में होगा। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का रूफ देखें तो यहाँ पर कोई किसी किस्म का आपको रूफ के ऊपर दाग धब्बा या किसी किस्म का कट या वेयर एंड टेयर के निशानात आपको रूफ के ऊपर नजर नहीं आएंगे। ये इंटीरियर इस गाड़ी का आप समझ लीजिए कि 100% ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह का ही है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्लॉक वगैरह प्रॉपर्ली वर्किंग है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गाड़ी 60,391 किलोमीटर चली हुई है। अब चलें जरा गाड़ी की रियर साइड पर आते हैं और आपको इसका रियर इंटीरियर भी दिखा देते हैं। सो गाइज, मैं इस वक्त इस गाड़ी की रियर सीट पर बैठ चुका हूं और इस स्विफ्ट के अंदर एक चीज़ मुझे जो नहीं पसंद वो है इस गाड़ी की रियर लेग स्पेस। मतलब इंतहाई कोई कंप्रोमाइज्ड किस्म की लेग स्पेस होती है, ये आप देख सकते हैं। मतलब टॉल हाइटेड बंदा जो है, एक अडल्ट पर्सन बैक साइड पर बैठते हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन कम लेग स्पेस की एक अच्छी बात है, एक एडवांटेज है, और वो ये है कि स्विफ्ट मशहूर है अपनी पिक की वजह से और टॉर्क की वजह से। तो ये शॉर्ट व्हील बेस वाली गाड़ी है जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो लेग स्पेस है रियर सीट्स की वो कम है। आमतौर पर हर वो गाड़ी जिसकी व्हील बेस शॉर्ट होती है उनकी लेग स्पेस कम कंसीडर की जाती है। इसी वजह से इस गाड़ी की जो पिक है और इस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही फास्ट है। स्विफ्ट जो लोग रखते हैं, जिन लोगों को स्विफ्ट का शौक है, वो लोग इस चीज से बेहतर वाकिफ होंगे। रियर इंटीरियर आप देख सकते हैं, इसका प्रॉपर्ली रियर मैटिंग हुई हुई है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो रियर सीट्स की भी कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सीट्स कवर हैं ये भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। चलें अब आपको इस गाड़ी की मेन चीज दिखाते हैं और वो है इस गाड़ी का इंजन। गाइज, ये है आपके सामने 1300 सीसी इंजन इस गाड़ी का, और इंजन बे इस गाड़ी का इंतहाई नीट एंड क्लीन है। आप में से वो लोग जो गाड़ियों को थोड़ा बहुत समझते हैं उनको इसका इंजन बे देख के अंदाजा हो जाएगा कि एक परफेक्ट जेन्युइन कंडीशन वाली गाड़ी का इंजन बे किस तरह का होता है। परफेक्ट पैक हुई हुई है एक एक चीज। कहीं किसी जगह में आपको कोई लूजिंग नजर नहीं आएगी, कहीं किसी जगह में आपको कोई टेढ़ापन नजर नहीं आएगा। तो ये तमाम तर चीजें अगर आप देखें, हर एक चीज, हर एक यूनिट परफेक्टली अपनी जगह पर इंस्टॉल्ड है जैसा फैक्ट्री फिटिंग के अंदर आता है। इंजन बे की कंडीशन में आपको जरा क्लोज करके भी दिखा देता हूं। एक बार फिर मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूं। ये 2016 मॉडल सुजुकी स्विफ्ट है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसकी डिमांड की जा रही है 18,75,000 रुपया। टोटल जेन्युइन गाड़ी है, कोई किसी किस्म के स्क्रैचेस या एक्सीडेंटल ये गाड़ी नहीं है और कोई स्क्रैचेस इसके ऊपर मौजूद नहीं है। सुजुकी स्विफ्ट 2016 मॉडल। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। वैसे मुझे पर्सनली इस गाड़ी की कंडीशन बहुत ही पसंद आई है, क्योंकि इस कंडीशन में इस मॉडल की सुजुकी स्विफ्ट आपको, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर मिलेगी। आई होप कि ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। इसी के साथ आज की वीडियो को हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।